मनु आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के मुद्दे पर हंगामा जारी है। इस बीच सदन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच बहस हुई। बात आरजेडी और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई तक आ गई। इस दौरान बवाल को रोकने के लिए मार्शल्स को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। सदन की कार्रवाई के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता बेल पर डटे रहे। मार्शल्स और कई विधायक एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें व्यक्तिगत टिप्पणियों से लेकर गंभीर आरोपों तक बौछार हो गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा। तेजस्वी ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा, जिस पर विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। सम्राट चौधरी के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है और बात आर पार की आ गई है। देखिए एक रिपोर्ट। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया वो क्या बोलेगा। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। बैठो जी महाराज। आप कौन हो? देखिए पत्रकार। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया वो क्या बोलेगा। आप बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया वो क्या बोलेगा। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। बैठो जी महाराज। आप कौन हो? देखिए पत्रकार। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया वो क्या बोलेगा। आप बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए। आप समझ गए बिहार विधानसभा की तासीर को। सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव ने तीखा हमला किया, और हमला जब किया तो कहा क्या, सुन लीजिए। जनक सिंह जो है छपरा से ही कहीं से विधायक है, तरैया के विधायक है। इंजीनियरों से, डॉक्टरों से रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति है, ही कमीशन मांगने वाला व्यक्ति है। पूरा छपरा जिला और पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट परिचित है उस व्यक्ति से। सभी लोग परेशान हैं। खड़ा होकर के एक बार नहीं कई बार खड़ा हुआ, और खड़ा होकर के मेरे को माँ बहनों की गालियां जो है भाजपा के जनक सिंह ने मेरे को माँ बहनों की लगातार गालियां दी। और एक पीछे से अशोक सिंह जो आते हैं वो माइक तोड़ते हैं। संजय सिंह एक संजय सिंह है विधायक, मोराठा बांधे हुए रहते हैं, लालगंज के विधायक हैं, और उन्होंने माइक भी तोड़ा। अब सदन में क्या बच गया बताओ। सत्ता पक्ष के लोग, जब उप मुख्यमंत्री ऐसा है, जब लीडरशिप ही ऐसा है, तो उनके सदस्य कैसे होंगे। लगातार जो है हमारे भाषण को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा था। तेजस्वी यादव ने अपनी बात कही है, तो फिर तेज प्रताप भी अपनी बात कहेंगे, और जब तेजस्वी और तेज प्रताप अपनी बात कहेंगे तो फिर बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है। तो फिर विजय जी भी सामने आ गए, सुन लीजिए। सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है। गुंडा पार्टी साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस, नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया है, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये लोग गुंडे लोग हैं। लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना। अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा। शोभनीय बात है। इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। जो जनता का मुद्दा है उसको लेकर संगठन के लोगों ने उठाने का काम किया है, तो जनहित का मुद्दा है।
तो उस पर ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं, तो क्या करेगा? बेकाबू ना होगा। अब घर परिवार में घुसेगा तो क्या करेगा? बाहर में करेगा। हंगामा किस लिए हो रहा है? ये काला वस्त्र जो लोग पहने हैं किस लिए पहने हैं? जो मुद्दा है उसको सरकार मान नहीं रही है और उल्टा सरकार गुंडागर्दी कर रही है। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। उसके बारे में तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने नीचे करो ना माइक। आज की घटना के बारे में तो अध्यक्ष महोदय ने आसन से ही कह दिया कि इस तरह की घटनाएं सदन के अंदर नहीं होनी चाहिए। इससे लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली में लोगों की आस्था घटती है। यह सदन विमर्श का है। इस तरह की असंसदीय बातें या असंसदीय आचरण चाहे किसी भी पक्ष से हो, वो इस तरह के सिस्टम में, प्रणाली में स्वीकार नहीं की जा सकती है। अध्यक्ष ने कहा और मुझे खुशी है कि दोनों पक्ष के सदस्यों ने आसन के अनुरोध को माना और उसके बाद से कार्रवाई चली। वैसे विपक्ष के जो सदस्यगण हैं, विजय चौधरी जो कि बिहार की सरकार में मंत्री हैं, वो तटस्थ बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये आरोप नहीं लगाया कि विपक्ष बहुत गुंडागर्दी कर रहा था, हंगामा कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो व्यवहार हुआ वो गलत हुआ, ये दोनों तरफ से हुआ। अब इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, हमने कुछ सर्वे किया, सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी। पहला सवाल जो हमने पूछा वो पहला सवाल था कि बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को चोर कहा है, आपकी राय क्या है? 33% लोगों ने कहा मर्यादा को लांघा, 49% लोगों ने कहा कहने का मतलब घोटाला था, 16% लोगों ने कहा कि गुस्से में बोले हैं और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का रिकॉर्ड सवाल, क्या जानबूझकर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को चोर कहा है? 62% लोगों ने कहा जानबूझकर कहा, 33% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, मुंह से निकल गया, और 5% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता नेता मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश पोद्दार, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी से एजाज अहमद, प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद होंगे। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एजाज अहमद के पास चलूंगा, उनसे ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे मसले पर, विधानसभा में जो कुछ हुआ, इस मसले पर आपकी राय। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से दोनों डिप्टी सीएम किस तरह से अमर्यादित भाषा, अभद्र भाषा और अपने से बड़ों के प्रति किस तरह की भाषा इस्तेमाल किए, ये कहीं ना कहीं उनके संस्कार, उनकी सोच और उनके द्वारा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अपने स्कोर को बढ़ाने की राजनीति चल रही है, होड़ चल रही है। कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किस तरह की भाषा इस्तेमाल किया कि आसन को उनको डांटना पड़ा, और उन्होंने कहा कि कंडक्ट हम करा रहे हैं कि आप करा रहे हैं। एक डिप्टी सीएम को इस तरह की भाषा बोलने पर डांट पड़ती हो तो इसी से समझ सकते हैं कि कहां परिस्थिति है। अब वो भी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हैं, हमारे स्पीकर नहीं है, तो इस तरह की स्थिति है। जब पहले वाले डिप्टी सीएम को लगा, जो आजकल बड़े बयानवीर बने हुए हैं, कि हम तो उनसे पीछे छूट गए हैं, तो आज उन्होंने उससे बढ़ करके भाषा इस्तेमाल कर दिया और लालू जी के राजनीति सानिध्य में, उनके पाठशाला में, राजनीति में नाबालिग से बालिग हुए व्यक्ति, उनके संबंध में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किया, ये अशोभनीय है। ये कहीं से टॉलरेंट नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिस तरह की भाषा अपने से बड़ों और सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों के सोच रखने वाले, गरीबों को, वंचितों को अधिकार देने वाले, उनको सम्मान देने वाले नेता, जिससे कहीं ना कहीं गरीबों की भावनाएं आहत हुई है और शोषितों, वंचितों को ये लगा है कि हमारी आवाज को दबाने का किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी SIR के मुद्दे पर जिस तरह से घिर चुकी है,
जिस तरह से एनडीए एसआईआर के मुद्दे पर घिर चुकी है, आप देख रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में ये लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। राकेश सबसे बड़ी पोद्दार बात प्रवक्ता यह है- बीजेपी मेरे साथ मौजूद है, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि जो आरोप उनके ऊपर आप लगा रहे हैं, क्या इस आरोप से राकेश जी आप इत्तेफाक रखते हैं, या आपको लगता है कि गुंडागर्दी और शुरुआत तो आरजेडी की तरफ से हुई थी? देखिए मनोज जी, भाजपा मर्यादा में ही बात करती है। भाजपा के पास अपना ही मर्यादा तो संस्कार दिख ही नहीं रही है। सम्राट चौधरी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, आप मानते हैं वो मर्यादा है? नहीं, विजय सिन्हा भी जो शब्दों का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, उन्होंने भी कल किसी तरह की भाषा इस्तेमाल की थी। राकेश जी, मनोज जी, लालू जी अपने शासन में जातिवाद, भ्रष्टाचार अरे और उस पर मत जनता जाइए का ना, बढ़ावा अभी दिया। आप अपना संस्कार बताइए ना, अपना संस्कार बताइए ना। अरे आप भैया अपना संस्कार एजाज बताइए भाई, ना। मैं आप अपना अपना संस्कार ही संस्कार बता रहा हूं। बताइए। कृपा करें मेरे भाजपा का भाई। संस्कार यही है क्या? मनोज जी थोड़ा बोलने के लिए एक बार समय सुन लेते मिला हैं। है तो एजाज बोल भाई, लीजिए। एक बार राकेश, का मर्यादित एजाज भाषा भाई इस्तेमाल एक बार करेंगे। राकेश पोद्दार जी को अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप प्लीज। मनोज जी, हम लोग मर्यादा में ही बात करते हैं। जनता ने लगातार लालू जी को सत्ता से बाहर किया, हमने थोड़ी किया, जनता ने किया। बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता ने इनको सत्ता से बाहर रखा। और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कौन सी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? 8 बड़े नरसंहार बिहार के अंदर करवा दिए, कौन से सामाजिक न्याय की बात करते हैं? कौन नैतिकता आपके पास है? और उसके बाद कहते हैं लालू जी अपने शासन में जातिवाद, भ्रष्टाचार और जंगल राज को बढ़ावा दिया। लालू जी को सुप्रीम कोर्ट ने ही दोषी ठहराया, हमने दोषी तो ठहराया, भाजपा ने दोषी तो ठहराया, बिहार की जनता ने दोषी तो ठहराया, मनोज जी सुप्रीम झूठ कोर्ट ने परोस दोषी रहे हैं। ठहराया। सुन लीजिए, सुप्रीम और कोर्ट लालू का कहीं मामला लालू अभी किया यादव, ही नहीं है, हाई कोर्ट से भी मामला नहीं आया। ये सुनिए, निचली सुनिए। अदालत का, वो भी स्पेशल कोर्ट का फैसला है। और ये अरे किस सुनिए ना, तरह से झूठ लालू परोसते यादव, हैं। लालू झूठ यादव मत परोसा न्यायालय द्वारा कीजिए, सजा, पोद्दार लालू जी जी, झूठ मत परोसिए। अरे आप सुनिए, लोग तो सुनिए। बड़का झूठा पार्टी के आदमी है ही है, ये तो लोग जानता अरे है। राज भाई, लेकिन झूठ मेरे परोसने में बड़े भी आप लोग भाई, महारत हासिल किए हुए हैं। मेरे अरे मेरे झूठ बड़े मत भाई परोसिए सुन ना। लीजिए, आप मेरे सुप्रीम बड़े कोर्ट भाई का सुन सुप्रीम लीजिए, कोर्ट का हवाला कैसे हमने दे थोड़ी दीजिएगा? कहा, सुप्रीम कोर्ट में कोई हमने मामला किया थोड़ी ही नहीं कहा। है, तो सुप्रीम कोर्ट का कैसे हवाला दीजिए? अच्छा चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने, निचली अदालत ने तो उनको सजा आपता अरे दिया, तो लालू सही की सजा बोलिए ना, न्यायालय सही द्वारा क्यों सजा नहीं हो बोलते चुकी है, हैं? सजा हो झूठ पर चुकी है मेरे वाले आप लोग हो गए मेरे हैं। भाई। सुनिए, झूठा पार्टी सुनने का का झूठा काम लोग करिए। हो गए हैं। अब सुनिए, भ्रष्टाचार के प्रतीक नहीं है, पेरोल पे नहीं चल रहे। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पेरोल पे चल रहे हैं। आप बिरसा गलतफहमी मुंडा के शिकार कोर्ट- हैं, उनको रेगुलर बिरसा बेल है, मुंडा कोर्ट से चल रहे हैं। रेगुलर बेल है। और बिहार को लूटने, ए पोद्दार जी बिहार को सुधार लूटने लीजिए, वाले, सुधार लीजिए। नहीं जानकारी हो तो मत बैठा कीजिए, नहीं जानकारी हो तो मत बैठा कीजिए उसको। उनको अरे भैया सुप्रीम कोर्ट, जानकारी आप, उनको हाई लालू कोर्ट से जी, बेल मिला लालू हुआ जी है, सजा आपदा रांची है हाई कि कोर्ट नहीं? से। लालू जी सजा आपदा है कि नहीं? जमीन के बदले अरे लोगों से उसमें नौकरी उसमें दिया कि मत नहीं? जाइए ना। जमीन अभी के बदले जो नौकरी, बात है, फिर आप कह रहे कहीं नहीं अरे जाए, आप हम गाली किसकी दीजिएगा बात करें? क्या? अब नहीं हम नहीं, बता किसी रहे को हैं। गाली दीजिएगा, अरे सुनिए ना, किसी को गाली दीजिएगा। हमने आपको गाली देने का सर्टिफिकेट मिल काम गया किया। क्या? नहीं नहीं, जब सर्टिफिकेट आपने मिल गया कहा, क्या? जब, आप बिहार के अरे डिप्टी सीएम है तो जब किसी को गाली दीजिएगा? गाली देने एजाज के लिए जी, आपको डिप्टी सीएम एजाज बनाया गया भाई, है? उसकी नहीं नहीं, इसी डिप्टी मर्यादा सीएम और बनाया गया संस्कार, गाली सुनिए ना, देने के इसी लिए? मर्यादा और संस्कार में ने बिहार की अरे जनता इसी को बाहर मर्यादा रखा का, है। जो आपकी इसी मर्यादा और मर्यादा संस्कार का तो की याद बात है, दिला इसी रहे हैं मर्यादा और आपको संस्कार में बाहर रखा गया। कि एजाज भाई आपके सुन लीजिए, डिप्टी सीएम दोनों बिहार का दोनों गलहंडा है, दोनों का दोनों गलहंडा है। सुन लीजिए ना, मर्यादा में बोल लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये संस्कार क्यों खोते जा रहे हैं? ऐसे ही बिहार को लालू जी की संस्कार सब जानता है कि लालू जी का तेजस्वी, तेज प्रताप, अरे अभी निशा का तो सब संस्कार जानता है। भारत का और लोग देख सुनिए, रहा है आप लोग के जो संस्कार को, जिस व्यक्ति भारत ने, का लोग देख रहा है आपके संस्कार को। अरे भारत के नहीं, संदीप चौधरी पूरे हमारे देश पास, को विश्व के संदीप लोग देख चौधरी रहे हैं हमारे कि पास है। लालू एक बार लोगों को संदीप चौधरी के पास चलते हैं। संदीप जी, बाहर तो राजनीतिक अखाड़ा बना ही रहता है, सड़क से संसद तक किस तरीके से हंगामा होता है, लेकिन सदन में थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए। हालांकि वो मर्यादाएं देश की संसद में भी टूटती हैं, राज्यों की विधानसभा में भी टूटती हैं, लेकिन ये जो शब्दों के तीर या शब्दों की गिरावट देखी गई है विधानसभा में चुनाव के पहले दोनों पक्षों से, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, ऐसा पहली बार नहीं है कि मर्यादा तोड़ी गई है। समय समय पर जब जिसको मौका मिलता है वो चूकता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं बिहार में रहा हूँ, बिहार में मैंने काम किया है, कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और मैं ये मानता हूँ कि सजा जो है या किसी का करप्शन वगैरह चीजें, ये जब व्यक्ति उन पदों पर नहीं रहता। अब आने वाले समय में मोदी जी के लिए क्या हो सकता है, अमित शाह जी के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर भी जांच हो सकती है,
जो पैसा लो, चंदा लो, धंधा लो वाले काम है, जो पुल गिर रहे हैं, गुजरात में भी पुल गिर रहे हैं, बिहार में भी गिर रहे हैं, जगह जगह सड़कें धंस रही हैं। करप्शन कहाँ हुआ, किसने किया, किसको पैसा पहुंचा, कल इस चीज की भी जांच हो सकती है कि किस पार्टी ने जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक अरबों खरबों की संपत्ति से अपने अपने जो कार्यालय है वो बनाकर खड़े कर दिए। ये पैसा कहाँ से आया? अभी जज के पास जो पैसा पकड़ा गया था, जज के खिलाफ जांच क्यों नहीं, वो बात क्यों नहीं उठाई गई, वो पैसा किसका था? तो ये चीजें मुझे लगता है हमारे जो नए पॉलिटिशियन हैं उनको बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, कब कहाँ क्या मुद्दा। आज की तारीख में बिहार में चुनाव सर पे है और हमें मुद्दे लेकर जाने चाहिए कि गठबंधन सरकार जो नीतीश जी की और बीजेपी की है उसने क्या बिहार को सर्व किया है, लालू जी से अलग क्या उसने दिया है, क्या आज वहाँ हत्याएं नहीं हो रही है सरेआम, क्या आज वहाँ बलात्कार नहीं हो रहे हैं, क्या आज वहाँ पुल नहीं गिर रहे हैं, क्या शिक्षा का स्तर कुछ बदल गया है, या बिहार अब बरसात में नहीं डूब रहा है? वो चीजें बताए, उन चीजों को लेकर जनता के सामने जाए और वोट लेने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है कि गठबंधन सरकार को फायदा होगा। इन चीजों से फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप बिहार विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी उसी लालू यादव की है। वही आरजेडी पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है जिसको हम इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है और उसका जिक्र भी कर रहे थे कि विजय चौधरी ने कल भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। कुछ और सवाल जो हमने जनता के बीच जाकर पूछे, एक और सवाल पूछा कि बिहार विधानसभा में चोर वाले बयान पर मारपीट की नौबत आ गई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? 54% 54% लोगों ने कहा सम्राट चौधरी, 36% लोगों ने कहा तेजस्वी यादव, 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे सर्वे का। एक और सवाल हमने पूछा, तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, आपकी राय? 46% लोगों ने कहा कि सब सियासी बयानबाजी है, 18% लोगों ने कहा सहानुभूति लेने की कोशिश है, 28% लोगों ने कहा खतरा हो सकता है और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। राकेश जी क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, बिहार की जनता जानती है कि कौन विकास पुत्र है, कौन जंगल राज वाले पुत्र है, सब जानता है। ये कहते हैं कि नहीं, वो दुमका कोषागार में इन्होंने घोटाला किया 3.13 करोड़ का, किस फरवरी में इनको सजा सुनाया गया। रोंडा कोषागार में घोटाला के 139 करोड़ का, चाईबासा कोषागार घोटाला के 37 करोड़ का, तो इस सबने सजा आपता है, कैसी बातें करते हैं? आजाद भाई सुनिए ना, सजा आप बताएं। अगर सच्चाई बोलने में, सच्चाई सुनने में आपको दिक्कत लगता है, आपने घोटाला किया, हम तो एक एक पर्दा खोल देंगे आपके सामने, पूरा रख देंगे आपको डिटेल की, कितना आपने घोटाला किया, कितना किया। आप लोग घोटाला करके फिर वीर बनते हैं, इतना बड़ा आपका सीना चौड़ा होता है, घोटाला करने के बाद भी आपका सीना चौड़ा होता है, आप बोल ही नहीं पाते। देवघर का कोषागार का घोटाला आपने किया, सजा है उनको मिला, कैसी झारखंड हाईकोर्ट से के बाद उन मामलों में बेल भी दी गई, ऐसी बातें करते। कहीं ना कहीं आप लोगों ने पूरा घोटाला किया। आज भी जमीन के बदले नौकरी वाला जो मामला चल रहा है, चल ही रहा है, पूरा परिवार पे मामला चल रहा है। तो इसके लिए जनता सब जानती है, आप लोगों के पहचान ली है जनता, इसीलिए आपको लगातार बिहार की जनता 20 सालों से आपको बाहर रखा है। तो कहीं ना कहीं पहले मर्यादा में आप लोग आइए, हम लोग तो मर्यादा में ही बोलते हैं और सच्चाई बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, कड़वा लगता है आप। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा विकास के मुद्दे को लेके आइए। आज बिहार के अंदर आपने क्या उत्पाद मचा रखा है? शहाबुद्दीन साहब अमर रहे, भूरा बाल साफ करो, ये सब कहां से भाषाएं आप सीखते हैं? आपने भूरा बाल का मतलब क्या समझे मनोज जी? भूरा बाल मतलब भूमिया राजपूत ब्राह्मण को साफ कर दो, बिहार से निकाल दो, इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, ऐसे ऐसे बयान देंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के नेता है, कहते हैं शहाबुद्दीन साहब अमर रहो। बताइए, 2 बच्चों को जो उन्होंने तेजाब से नहला दिया, उनका क्या हाल हुआ होगा? इस पे तो बोलेंगे नहीं। तो बिहार का तो माहौल तो इन्होंने खराब किया। हम लोग बिहार को सुचारू रूप से 20 सालों से चलाया है, चाहे गरीबी रेखा से हम लोगों ने बाहर किया, चाहे आवास योजना के माध्यम से बाहर किया, चाहे शौचालय योजना के माध्यम से बाहर किया, चाहे जीविका के माध्यम से हम लोगों ने बाहर किया। बिहार को ऊपर लेकर आया। आज बिहार में 20 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। बिहार के लोगों के पास 6 करोड़ 15 लाख लोगों के पास जनधन खाता है, 50 लाख लोगों के पास पैन कार्ड है, 15 लोग इनकम टैक्स भरते हैं, 3,25,000 करोड़। एजाज अहमद साहब, भले ही 1 दशक से 1.5 दशक से ज्यादा से आप सत्ता से दूर रहे हैं, लेकिन राकेश पोद्दार जी का कहना है कि पुराना कैनवस लेके, पुरानी तस्वीर लेके जनता को दिखाते रहेंगे कि साहब देखो ये इनका असली चेहरा। मनोज जी माफ कीजिएगा, तेजस्वी जी ने 2022 में उप मुख्यमंत्री बन करके 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी, 3.5 लाख रिक्तियां छोड़ करके आए और बिहार को विकास को आयाम दिया। तेजस्वी जी के नेतृत्व में 2020 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल उभर करके आई।
और राष्ट्रीय जनता दल को हराने के लिए किस तरह से इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 12,000 हमसे अधिक वोट ये ला करके सत्ता में विराजमान हुए हैं। इसीलिए ये SIR करा करके जो जिनविन वोटर हैं उनका कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहते हैं। ये बड़ा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने संस्थाओं के माध्यम से हाँकना चाहते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के संबंध में रिमार्क दिया कि आप लोग ईडी का कब तक दुरुपयोग करते रहिएगा। इसीलिए इससे पहले चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने कहा था कि चाहे CBI हो, चाहे ईडी हो, चाहे IT हो, इसकी विश्वसनीयता के लिए अलग से आयोग बनाइए। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो संस्थाओं को नियुक्त करने वाले लोग होते थे उसमें जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब होते थे, उनको हटा करके इस बार इन्होंने ज्ञानेश गुप्ता को जो चुनाव आयोग बनाया है उसी का परिणाम बिहार और बिहार की जनता भुगत रही है। संदीप चौधरी साहब पिछले 10 साल से मनोज जी मैं एक बात चलिए करना चाहता हूं कि आपके हाँ। माध्यम से कहना चाहता हूँ, बार-बार 17 महीने की बात कर रहे हैं। हाँ। अरे भाई 17 महीने की जो बात करें, 2021 में वैकेंसी हम लोगों ने निकाला था, भाजपा और JDU ने, और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए मेरे भाई, सुनिए मनोज जी, और जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं 17 महीने और 17 महीने में तेजस्वी जी ने इतना कर दिया कि आप असल में सरकार की बहुत सारी पॉलिसी ऑन गोइंग होती है और स्वाभाविक तौर पर अगर कोई सरकार चली जाए या केंद्र की हो या राज्य की हो तो स्वाभाविक तौर पर उस सरकार के पास वो चली जाती है और वो उनको अपने खाते में जोड़ लेती है। संदीप चौधरी मेरे साथ मौजूद है। संदीप चौधरी साहब, करीब करीब 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया केंद्र सरकार को, बिहार में भी मुझे लगता है कि 1.5 दशक से ज़्यादा का समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गया। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच बहुत सारे गंभीर आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगते रहे, जिसमें आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि तमाम केंद्रीय एजेंसी और संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, EVM का कुछ खेला है। बावजूद इसके लगातार जनता बीजेपी को जिताती जा रही है। आपने कई राज्यों के चुनाव परिणाम देखे होंगे। मतलब बीजेपी के ऊपर जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं उसका असर नहीं हो पा रहा, लेकिन बीजेपी जो दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा देती हैं, उस राज्य में जाकर नैरेटिव सेट कर देती हैं, उसका बड़ा असर हो जाता है। देखिए मनोज जी, राजनीति में चुनाव जीतना हारना अलग चीज है। मैं आपको बताऊं, गोपाल कांडा हमारे देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा कलंक है। गीतिका शर्मा वाला मामला आपको याद होगा तो, और गोपाल कांडा भी अपना चुनाव जीत जाते हैं। कई क्रिमिनल्स जिनके आपने नाम लिए वो किसी भी हद पे, मतलब वो गांव की ग्राम पंचायत भी नहीं जीतनी चाहिए, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतना एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक चीज है कि आप कोई कमिटमेंट जनता से करते हैं, वो बात कह करके आप वोट लेते हैं और वो चीजें पूरी नहीं होती हैं, फिर चीजों को एक जुमला कह करके या कुछ भी कह करके डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये देश की जनता की साथ ठीक नहीं होता। रही बात सरकारों की, देखिए सरकार जब बन जाती है तो सरकार बनती भी बहुत धीरे धीरे, एक प्रोसेस है, उस धीरे धीरे वोट बैंक जुड़ता है और धीरे धीरे ही वोट बैंक फिर साथ छोड़ता है। कांग्रेस को जहां तक पहुंचने में जमाना लगा, फिर वो धीरे 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 पहले वो कई प्रदेशों से गायब हो गई, फिर वो केंद्र में गठबंधन के सहारे चलने लगी और मुझे लगता है बीजेपी तो केंद्र में थर्ड टाइम है और थर्ड टाइम गठबंधन के सहारे चल रही है। तो अगर हम अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है लोग भी पार्टी को मजबूत करते हैं, अदरवाइज लोग साथ छोड़ने लगते हैं और उसके नतीजे ये आते हैं कि पार्टियां गिर जाती है, गठबंधन के सहारे चलने लगती हैं और गठबंधन के सहारे चलने वाली पार्टियों की क्या स्थिति होती है, कितनी मुश्किलें आती हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जब चीजें गठबंधन के सहारे चलती हैं तो उनमें भ्रष्टाचार भी ज्यादा होने लगता है। ये बात खुद मोदी जी ने कही थी और ऐसी कई चीजें हैं जिन पे हमें आज काम करने की जरूरत है, वो विश्वास हासिल करने की जरूरत है। देखिए बिहार को कोई भी सरकार केंद्र में आती है या स्टेट में आती है, वो कहती है हम बिहार को बदल के रख देंगे। मैं बिहार में रहा हूं, जब गवर्नर सत्यपाल मलिक थे उनके साथ मैंने वहां राजभवन में काम किया, तो मैंने देखा बिहार के लोग अच्छे हैं, वो काम भी करना चाहते हैं, वो शिक्षा में भी मेहनत करते हैं, लेकिन हकीकत यह है उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। आज तक बाढ़ का समाधान बिहार के अंदर नहीं हुआ है, आज तक शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो नहीं हुआ है। मुझे अच्छे से याद है राजभवन में ऐसे ऐसे लोग आते थे जो अपनी यूनिवर्सिटी जिन्होंने प्राइवेट खोली हुई है या वो अलग अलग कोर्स के लिए आते थे और वो सब वहां चाहते हैं जल्दी में कि भाई पैसा दो और काम कर दो और सब हेरा फेरी हो जाए। वो हेरा फेरी पे किस तरीके से रोक लगे, किस तरीके से गलत काम बंद हो। वहां पे शराब बंद थी जिस वक्त हम थे और फिर भी लोग कहते थे कि शराब मिल जाएगी।
तो ये जो चीजें हैं, ये जो लो पॉइंट है, इन्होंने बिहार की इमेज को कहीं ना कहीं डेंट किया है। इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। और जो प्रधानमंत्री ये कहते थे कि बताओ बिहार को मैं स्पेशल पैकेज दे दूं, 1000 करोड़ दे दूं या 1.5 लाख करोड़ दे दूं या कितना दे दूं, आखिर वो दिया क्यों नहीं जाता? वो केवल जनता के सामने चुनावी भाषण में ही आकर के क्यों रह जाता है? अदरवाइज बिहार की भी दिशा और दशा बदली जा सकती है। अगर हरियाणा तरक्की कर सकता है तो बिहार तरक्की क्यों नहीं करता? अगर मुंबई तरक्की कर सकता है, महाराष्ट्र तरक्की कर सकता है, तो बिहार तरक्की क्यों नहीं कर सकता? हमारे लोग ही वहां पर क्यों जाते हैं? देश में कई जगह आप देख लीजिए, आप हैदराबाद की बात कर लीजिए, बेंगलोर की बात कर लीजिए, फिर हमारा बिहार आज तक उस जगह क्यों नहीं पहुंचा? तीसरी टाइम मोदी जी केंद्र में है और नीतीश जी को भी लंबा समय हो चुका है। क्या लोग केवल वोट देने के लिए ही बने हैं बिहार के? उनको तरक्की नहीं चाहिए? वो क्यों ट्रेनों में भर के इधर से उधर भागते हैं? लोग रोजगार ढूंढने के लिए बिहार की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? ये कई बड़े सवाल खड़े हैं। ये बड़ा सवाल है। मनोज जी, तमाम मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। मनोज जी मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। आप बताइए, मोदी जी का संकल्प था कि भारत विकसित होगा। हम 11 साल में बताने का काम किया, मीडिया के साथियों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने बताया कि 11 साल में हमने क्या काम किया, बताने का काम किया। और उसके बाद ये कहते हैं आज भी हमारे पास 293 सांसद हैं, एनडीए पूरी मजबूती के साथ करी है। और कहते हैं हमारे भाई साहब संदीप जी कि बिहार में क्या है, कि बिहार में कहाँ ना आएंगे, बहुत कुछ बा। सुना, 18 मेडिकल कॉलेज बा, जिसमें 12 मेडिकल कॉलेज सरकार का, 6 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बा, हर जिला में का कॉलेज हमने खोल ली बा। सुनला संदीप, खैर ये तो जनता को तय करने दीजिए कितना विकास हुआ है नहीं हुआ है। सबकी लंबी फहरिस्त है। आप कहते हैं कि आपने बहुत काम किया है, एजाज साहब कहते हैं कि कुछ नहीं किया, लगातार भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। आप बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, चुनाव आ चुका तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं राकेश जी का, शुक्रिया करूंगा एजाज जी का, और मैं शुक्रिया करूंगा संदीप जी का जो इस पूरे मामले पर मेरे साथ